नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर से सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र विधायक गोपाल शर्मा विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस पर जमकर बरसे। गोपाल शर्मा ने देवस्थान विभाग की मांग अनुदान चर्चा के दौरान पिछली सरकार को घेरा। देवस्थान विभाग द्वारा मंदिरों के विकास का पैसा मस्जिदों और ईदगाहों पर खर्च किए जाने को लेकर कांग्रेस को कोसा। श्री गोविंद देव जी मंदिर के विकास कार्यों को होल्ड करने को लेकर भी सवाल उठाए। शर्मा ने पुजारियों की भर्ती को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। पुजारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कमेटी गठित करने का सुझाव दिया। मंदिर माफिया की जमीनों के आवंटन में गड़बड़ी करने और मुआवजा तक नहीं देने के मामले उठाए। विधायक शर्मा ने श्री खाटू श्याम जी, श्री सालेश्वर बालाजी, श्री नाथ द्वारा पुष्कर को तीर्थ नगरी घोषित कर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की। विपक्ष से एकजुटता की अपील करते हुए समर्थन मांगा। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने सरकार से इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड को सक्रिय कर प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने की भी मांग की। 2018 से 23 के बीच में जयपुर जिले के अंदर 29 धार्मिक स्थल चयन किए गए, जिन पर 35 करोड़ 26 लाख 84 हजार 471 रुपए का स्वीकृतिकरण हुआ और 25 करोड़ 1 लाख 2,471 रुपए खर्च किए गए। इनमें क्या हुआ? हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज के मंदिर के लिए 20 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट 23-24 में बना और कार्यकारी एजेंसी जेडीए थी। हुआ क्या? जेडीए को 2.5 करोड़ रुपए दे भी दिए गए, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और आज की तारीख तक गोविंद देव जी का काम, जिसके लिए हमारे आदरणीय गहलोत साहब 100 करोड़ रुपया लगा के परियोजना बनाने का काम कह रहे थे, वो होल्ड पर रखा हुआ है। जिस गोविंद देव जी की छत्र छाया में सारा जयपुर निवास करता है, उनके मंदिर के लिए स्वीकृत की हुई राशि और जेडीए को दिया हुआ पैसा होल्ड पर रखा जाए, ये हमारे पूरे राजस्थान के लिए अन्याय की बात है। 2018 से 23 के बीच में जयपुर जिले के अंदर 29 धार्मिक स्थल चयन किए गए, जिन पर 35 करोड़ 26 लाख 84 हजार 471 रुपए का स्वीकृतिकरण हुआ और 25 करोड़ 1 लाख 2,471 रुपए खर्च किए गए। इनमें क्या हुआ? हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज के मंदिर के लिए 20 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट 23-24 में बना और कार्यकारी एजेंसी जेडीए थी। हुआ क्या? जेडीए को 2.5 करोड़ रुपए दे भी दिए गए, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और आज की तारीख तक गोविंद देव जी का काम, जिसके लिए हमारे आदरणीय गहलोत साहब 100 करोड़ रुपया लगा के परियोजना बनाने का काम कह रहे थे, वो होल्ड पर रखा हुआ है। जिस गोविंद देव जी की छत्र छाया में सारा जयपुर निवास करता है, उनके मंदिर के लिए स्वीकृत की हुई राशि और जेडीए को दिया हुआ पैसा होल्ड पर रखा जाए, ये हमारे पूरे राजस्थान के लिए अन्याय की बात है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 9 मार्च 2018 को इसी सदन में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2018 सर्वसम्मति से पारित हुआ था। 11 अप्रैल 2018 को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। 5 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड गठन करने के लिए 7 सदस्यों का चयन किया गया, लेकिन इसके बाद में यह एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह सौभाग्य की बात है कि इलेक्ट्रोपैथी विधा के संबंध में परीक्षण करके नियम बनाने की घोषणा इस बार की गई है। इससे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास का द्वार राजस्थान सरकार ने खोलने का काम किया है। आखिरी 2 वाक्य हैं कि मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है
कि ये 7 सदस्य जो बनाने का काम है यह भी किया जाए, बोर्ड को अमली जामा पहनाया जाए और शिक्षा और अनुसंधान के लिए बजट का आवंटन किया जाए। पुजारी जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी हत्याएं हो रही है, उनके पास भगवान का भोग लगाने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके पास में ठाकुर जी की पूजा करने के लिए भी पैसा नहीं है, खुद के पास भी परिवार की पालना करने के लिए पैसा नहीं है। एक कमेटी बना करके ऐसी व्यवस्था की जाए कि पुजारियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए।